चोपटा तुंगनाथ ट्रैक उन लोगों के लिए बढ़िया है जो भरी सर्दी में उत्तराखंड की ऊंचाइयों में ट्रैक नहीं करना चाहेंगे। दिसंबर में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी मिलती है। चोपटा तुंगनाथ ट्रैक की एक और खासियत है कि यहाँ तुंगनाथ महादेव का मंदिर है जो 5000 साल पुराना दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव मंदिर है। ये पंच केदारों जैसे केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में से एक है। आसानी से किए जा सकने वाले इस ट्रैक पर आपको गढ़वाल और कुमाऊं पर्वतों की चोटियां देखने को मिलेगी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी चंद्रशिला चोटी है जिसकी ऊंचाई 4100 मीटर यानी 13,500 फीट है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। समुद्र तल से 1400 फीट ऊंचे देहरादून में ट्रैकर्स, प्रेमी जोड़े, दोस्त, पारिवारिक लोग सभी आते हैं। पहला कारण ये है कि यहाँ का मौसम साल भर बढ़िया रहता है और दूसरा ये कि उत्तराखंड में कहीं भी घूमना हो देहरादून बेस कैंप की तरह है। ये भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाली फ्लाइट यहाँ के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरती है। देहरादून से बस पकड़कर रुद्रप्रयाग जा सकते हैं और फिर वहाँ से शेयर कैब उखीमठ या चोपटा पहुँचा देगी। 17 नवंबर सुबह 8 बजे हम देहरादून के लिए निकले। देहरादून से चोपटा करीब 250 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें 8 से 9 घंटे का वक्त लगता है। रास्ते में ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जैसी प्यारी जगहें भी आती है जहां आप चाहे तो 15-20 मिनट के लिए रुक सकते हैं। हम तो रुके थे। ऐसे रुकते रुकाते शाम 7:30 बजे हम आखिरकार चोपटा पहुंच गए। ऋषिकेश को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ के योग और आध्यात्म के माहौल के कारण योग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं लंकापति ब्रह्म राक्षस रावण का वध करने के बाद लगा ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित भगवान श्री राम ने ऋषिकेश में ही किया था। यहाँ महर्षि महेश योगी का आश्रम भी है जिसे अब बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाने माने अमेरिकी बैंड बीटल्स ने कई हफ्तों तक रहते हुए ध्यान करना सीखा था। यह आश्रम अब काफी मशहूर पर्यटन स्थल है। इसके अलावा गंगा घाट और लक्ष्मण झूला भी देखने लायक जगह है। ऋषिकेश में कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं मगर रिवर राफ्टिंग यहाँ की खासियत है। इस पवित्र तीर्थ स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा का स्वरूप लेती है। इस पवित्र संगम का दर्शन करने पूरे देश भर से तीर्थयात्री यहाँ आते रहते हैं। ये ऐतिहासिक शहर हिमालय की तलहटी में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। सर्दी के समय इसे जम्मू कश्मीर की राजधानी बना दिया जाता है। यहाँ शिव के 2 मंदिर हैं। पहला कमलेश्वर महादेव का और दूसरा किलकेश्वर महादेव का जिसकी स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। श्रीनगर से 19 किलोमीटर दूर धारी देवी का मंदिर भी खास है। लंच करने के लिए श्रीनगर सही जगह है क्योंकि यहाँ कई तरह के शाकाहारी और मांसाहारी भोजनालय मिल जाएंगे व सड़क के किनारे खाने के ठेले भी मौजूद हैं। चोपटा पहुँचने से पहले आखिरी पड़ाव है रुद्रप्रयाग। इस तीर्थ स्थल पर अलकनंदा की धारा में मंदाकिनी नदी बहती है। इस संगम के दर्शन करने के लिए भीड़ अक्सर लगी रहती है क्योंकि रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है और बद्रीनाथ व केदारनाथ के रास्ते में आता है। यहाँ आप या तो कैंप में रुकते हैं या लॉज में। कैंप 500 से 700 में मिल जाएगा और लॉज 800 में जिसमें 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। यहाँ चोपटा में कुछ गिनी चुनी 5-6 दुकानें होंगी जो सिर्फ खास जरूरत का सामान बेचती है। ये दुकानें भी रात 9 बजे तक ही खुली रहती है। नवंबर में यहाँ का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में -5 और -6 भी हो जाता है। तो महीने के हिसाब से गर्म कपड़े लेकर ही यहाँ आए। और यहाँ बिजली के कनेक्शंस नहीं है। दिन में सौर ऊर्जा से बिजली इकट्ठी करके सिर्फ रात में काम में ली जाती है। इसलिए अपने मोबाइल, कैमरे वगैरह चार्ज करने के लिए पावर बैंक साथ में जरूर ले लें। वैसे तो यहाँ नेटवर्क नहीं आता है मगर कुछ कंपनियों के सिग्नल कभी कभार दिख जाते हैं। समुद्र तल से 2438 मीटर ऊंची
साफ पानी की इस झील में आसपास के चौखंबा पहाड़ों की झलक मिलती है। रात को आसमान में इतने तारे झिलमिलाते हैं कि शहर की रौनक भूल जाओगे। दूसरे दिन हमने सुबह 3:30 बजे से ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉज के मालिक ने ऊपर चोटी से सूर्योदय देखने का सुझाव दिया था। अगर आप भी सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। इतनी सुबह खूब अंधेरा रहता है, तो अपने साथ टॉर्च लेकर निकलिएगा। मजबूत पकड़ वाले जूते पहनिए, क्योंकि नवंबर में यहाँ ट्रैक पर बर्फ मिलेगी। रात को ठंड और बढ़ जाती है, इसलिए अपने साथ पहनने के एक जोड़ी कपड़े और रख लीजिएगा। ठंड से सिर का बचाव करना जरूरी है, इसलिए चढ़ाई करते हुए सिर पर कुछ बांध लीजिएगा। सूर्योदय से इतना पहले कोई दुकानें नहीं होती, इसलिए अपने साथ पानी की बोतलें और खाने का सामान जरूर रखिएगा। जिस लॉन्च में आप रुके हैं, वहां से अपने लिए वॉकिंग स्टिक लेना ना भूलें। सबसे जरूरी बात तो यह है कि अपना कचरा अपने पास रखिए और ट्रैक से नीचे आकर डब्बे में फेंकिए। यही सभ्यता की निशानी है। याद रखिए कि एंट्री करते हुए आपसे साफ सफाई रखने के एवज में 500 रुपए सिक्योरिटी के रूप में रख लिए जाएंगे। ट्रैक पर आगे बढ़ने से पहले आपके पास जो भी प्लास्टिक का सामान है उसकी गिनती होगी, और अगर वापस लौटने पर आपके पास प्लास्टिक कम मिला तो 4500 का अतिरिक्त जुर्माना लिया जाएगा। लेकिन चूंकि हमने सुबह मुंह अंधेरे चढ़ाई करना शुरू की थी, इसलिए हमें एंट्री गेट पर कोई नहीं मिला। मगर लौटते हुए गेट पर हमसे एंट्री शुल्क लिया गया और पूछा गया कि हम अपना कूड़ा वापस लाए हैं या नहीं। 4.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर तुंगनाथ मंदिर तक तो रेलिंग लगी हुई है। रास्ते में बड़े बड़े हरी घास के चारागाह और ऊंचे ऊंचे बर्फीले हिमालय पर्वत बड़े ही सुंदर लगते हैं। तुंगनाथ मंदिर के बाद 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और बचती है, जिसमें ना तो रेलिंग लगी है और ना ही पक्का रास्ता बना है, इसलिए बड़ी ध्यान से चढ़िएगा। अगर पगडंडी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, कुछ दूर चलने पर फिर से मिल जाएगी। कुछ ही घंटे और चढ़ने के बाद आप ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से उगते सूरज की लालिमा से पूरा आसमान नारंगी हो गया दिखता है। चारों ओर नजर घुमाकर देखते हैं तो कुमाऊं और गढ़वाल पर्वतों का बड़ा ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। नंदा देवी, नंदा घूंटी, त्रिशूल, द्रोणगिरी, चौखंबा और केदार पर्वत की चोटियों के दर्शन होते हो आप अपने सभी संगी साथियों के साथ भाव विभोर होकर ये नजारा देखते हैं। कुछ देर धूप सेकने के बाद हम सभी नीचे की ओर ट्रैक करने लगे। वैसे तो नीचे उतरने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, मगर रुकते रुकाते फोटो खींचते वापस आते हुए हमें 3 घंटे से ज्यादा ही लग गए। लॉज पर वापस आने के बाद हमने शाम को वहीं आग जलाई और गाने सुनते हुए आराम किया। लेकिन अगर आपको रात भर आराम की जरूरत नहीं है तो लॉन्च में रुकने की क्या जरूरत है। फिर तो देवरिया ताल पहुंचकर वहीं तंबू में रुकिए। गांव से देवरिया ताल करीब 2 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आता है, या चाहे तो चौपटा में भी आराम कर सकते हैं। आज हम सुबह जल्दी ही चौपटा से रवाना हो गए। 9 बजे चौपटा से निकले थे, ऋषिकेश में खाना खाया और शाम 7 बजे फिर से देहरादून लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के नए सफर, नई जगह के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।